श्री राम। अभी पिछले हफ्ते दुबई में काफ़ी बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि जो बारिश लगभग 2 साल में होनी थी उतनी ही 2 दिन में हो गई। दुबई, यूएई, जब भी हम इन जगहों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप ही रेगिस्तान की छवि आ जाती है, रेत की छवि आ जाती है। मतलब रेगिस्तान सोचने से ही आपको यूं लगने लगता है कि एक उजाड़ इलाका, एक उजाड़ खत्म होने वाला, दूर दूर तक जहां भी आप देखोगे कि आपको रेत ही रेत नजर आएगा, ना पे वहां पे पानी नजर आएगा, ना पेड़ पौधे नजर आएंगे, ना किसी तरह का कोई जीव जिनावर नजर आएगा। तो इसी तरह की एक मेंटेलिटी हमारी है सऊदी अरब को लेके, गल्फ को लेके, जैसा भी है। जैसे हम सहारा रेगिस्तान सोचते हैं तो हमें लगता है कि मीलों मीलों, हजारों मील तक साला बस रेत ही रेत है, यही देखने को मिलेगा। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे 2 दिन पहले दुबई में इतनी बारिश पड़ गई कि वहाँ की सड़कों पर पानी, एयरपोर्ट पे पानी, उन्हें वहाँ की उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी। और सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है। दरअसल कोई समझे ना समझे, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसका महत्व जरूर समझता है। जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग या जिस जगह रहने वाले लोग हैं जहां उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, भौतिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो उसका महत्व ज़्यादा समझेंगे। तो इसी तरह रेगिस्तान में रहने वाले लोग जैसे पानी की वैल्यू समझते हैं कि जहाँ पे पानी बहुतायत में है वहाँ तो लोग बहुत पीने का पानी भी बर्बाद करते हैं, तो वैसा तो छोड़िए कैसा करते होंगे। वो लोग उस पानी की वैल्यू समझते हैं तो पानी को बड़ा संचय करके रखते हैं। भले ही वहाँ पे कुछ नहीं होता होगा, किसी समय में नहीं हो रहा होगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग प्रकृति का महत्व नहीं जानते होंगे, पेड़ पौधों का, बारिश का, इन सब चीज़ों का महत्व नहीं जानते होंगे। महत्व जानते हैं तभी तो इतने प्रयासों में लग रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे था क्या। अगर देखा जाए, अल्लाह की देन कह लो, भगवान की देन कह लो, किसी की भी देन कह लो, अगर वहाँ पे तेल ना निकलता तो वहाँ पे हालात क्या होते सऊदी की तरफ। भाई लोग एक मक्का ही तो जाते, इसके अलावा और देशों में क्या होता अगर वहां पे तेल ना निकलता। और उसमें भी ज्यादा देश नहीं है, 7-8 देश ही हैं, 56-57 हम देश कह लेते हैं ओआईसी के। लेकिन जो अमीर देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो 7-8 ही देश हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपना जो इकोनॉमी है वो तेल से हटके दूसरी चीजों पे उन्होंने माइग्रेट करा। उन्होंने अपना, जैसे दुबई को ही हम ले लें तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, और इस हद तक बिल्ड किया कि दुनिया केवल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वहां पे जाने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक जो प्राकृतिक चीजें हैं उसका अभाव तो है ही है। तो इसके लिए उन्होंने जो आर्टिफिशियल रेन सिस्टम है उसे क्रिएट करा। 1982 में शायद पहली बार उन्होंने इसका टेस्ट वगैरह किया था, तब से कुछ ना कुछ टेस्ट चल रहे थे, कुछ चल रहे थे। अब तो मेरे ख्याल से 70-75 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है जो जिस हिसाब की बारिश हुई है। नहीं तो वहाँ बारिश कहाँ हो रही है, वहाँ तो करवानी पड़ती है, केमिकल डाल के हवा में केमिकल छोड़ देते हैं वो हवाई जहाज़ों से, उसके बाद वो बारिश होती है वहाँ पे। जहाँ कभी जैसे हमारे इधर ही सावन आता है तो हम जानते हैं, पहली बारिश का महत्व जानते हैं, पहली बारिश में भीगने का भी महत्व जानते हैं। तो वहाँ के लोगों में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का अभाव तो होता ही होगा कि बारिश होए, वहाँ पे ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, सब कुछ हो, नेचर हो। भाई अकेले ये सब कॉन्टिनेंट वालों ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि बारिश वाले गानों पे नाचने का, झूमने का, या बॉलीवुड में इतने गाने बनते हैं बारिश पे। वहाँ कहाँ रेगिस्तान पे आप कितने गाने बना लोगे, कितना एंजॉय कर लोगे है? ले दे के एक गाना वही ए दिल नादान वो आता जिसमें वो रेत सी उड़ती रहती है, धूल उड़ती रहती है, उसके अलावा एंजॉय तो बारिश वाले गानों पे ही होता। इसी चीज को देखते हुए यूएई इस चीज पे काम कर रही है, आर्टिफिशियल रेन सिस्टम पे। लेकिन ये आपदा आने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे अल्लाह का अजाब बता रहे थे, और इसे कोई और नहीं बता रहा। यही हमारे पड़ोसी हरामखोर जिन्होंने सालों ने जीवन में कभी कुछ नहीं करा, ये बता रहे हैं कि अल्लाह का अजाब आया उन पे। और वो अजाब क्यों आया? क्योंकि आपका सऊदी में मंदिर खुल गया, दुबई में वहाँ एक मंदिर बन गया। अभी मोदी जी ने जिसका उद्घाटन करा था, उस मंदिर के बनने के बाद उनका कहना ये है कि जहाँ पे वहाँ पे तो कोई भूत ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आपने मंदिर बना दिया, तो इसलिए ये अल्लाह ने आपको सजा दी है। भला इनसे कोई पूछ के देखे, इस हिसाब से तो पाकिस्तान को कब का उजड़ जाना चाहिए था। वहाँ पे तो आज भी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे 20-25 तो मंदिर हैं
50 मंदिर होंगे, टूटे फूटे होंगे, जैसे भी बच रहे होंगे मंदिर, तो फिलहाल कुछ तो है वहाँ पे है। आपका तो पता नहीं क्या हाल हो जाना चाहिए, तो आपको तो रेगिस्तान वेगिस्तान से भी जो कोई बुरी दशा बनती हो जाके वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था, अगर केवल मंदिर के बनने से ये होता। तो कम से कम इनकी जलन इस चीज़ से नहीं है कि वहाँ पे मंदिर बन गया है या क्या हो गया है। बात ये है कि अब जो दुबई है इन्हें भीख भी देने को तैयार नहीं है। एक किल्सन होती है ना, एक आदमी किलसरा होता है, तो वो अपनी किल्सन कैसे निकालता है? वो अच्छे को अच्छा थोड़ी बोलेगा, वो तो बुरे को बुरा बोलेगा, वो तो दरार डालने की कोशिश करेगा। बस ये इनका काम है। ये 2-3 इनकी वीडियो है, जरा आप इनकी ये सुनिए कि कहना क्या चाहते हैं कि दुबई में क्यों आया। आपने खबर सुनी होगी यूएई में जो है बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं और वहाँ पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती हूँ, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो खत्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ डाल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार है, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया? बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे। नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आऊँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया या रुड़ गया है। अच्छा। खुश वहाँ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश बारी की होती है, गोला होता है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें फसल तैयार होंगे तो वो बारिश के सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह सर क्या नाम है आपका? अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गए। फैसल साहब क्या करते हैं आप? मैं बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्शन। और सर आपने खबर सुनी होगी कि दुबई में जो है बहुत सारी जो है बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से दुबई में जो है ऑलमोस्ट सैलाब आ गया हुआ है। अगर वहाँ के एयरपोर्ट की बात करें तो वीडियोस में देखा जा सकता है कि उनके एयरपोर्ट जो है वहाँ पे किस तरह पानी भर गया और जहाज जो है वो कश्ती की तरह तैर रहे हैं। और यहाँ तक कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, वीडियोस नशर की जा रही है सोशल मीडिया पे कि दुबई का जो आसमान है वो भी हरे रंग का हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीफ को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नतीजे तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है। हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सिर्फ अरब वालों पे नहीं, हम लोगों पे भी यही। हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है, हालात क्या है हमारे दाएं बाएं। हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो चुका हुआ है, हमारे मौसम तब्दील हो चुके हुए हैं। हमारे पास जितनी तब्दीली आ रही है, हम ये अपने अमाल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मज़ीद बिगड़ता जाएगा। और ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं, और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के गुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के गुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें खुद को बदलना होगा। ये अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशें ज़्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफान शुरू तभी से हो चुके थे जब से मंदिर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था। उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया, जो भी उसे वो अपना कहते हैं, बड़ा मानते हैं, उससे इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हम लोगों की समझ से बाहर है। जिस चीज़ से दूर भागने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बार बार बताया कि उसी तरफ चल पड़े। जिस चीज़ से मना किया गया उसी तरफ चल पड़े। जब ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे नतीजे तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। और ये अभी ये शुरुआत है। अगर ये अभी भी बाज ना आए तो इंशाल्लाह इनके साथ अल्लाह ताला इससे भी और ज़्यादा बुरा करेंगे। हम इनके हक में दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अरब के बुरा नहीं कह सकते, हम नहीं कहते, ठीक है, और उनके लिए बदुआ नहीं कर सकते, हम बदुआ भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, और उस हिदायत के नतीजे में अपने इन बुरे अमाल। अब देखिए, अब इनकी आप मनोदशा इसी से ही समझ लें, इसी से ही समझ लें कि मतलब एक अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा देश है तो इनका, कोई ईमान वाले हैं इनका, अगर ये इस्लाम के बारे में सिखा सकते हैं तो ये एक समय ऐसा था कि लोग ये कहते थे कि भारत से अच्छी विकास दर पाकिस्तान की है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से अच्छा अपने आप हो सकता है। जब आदमी कर्जा ले लेता है, कर्जे पे अय्याशी करता है, उड़ाता है, खर्च करता है, तो सबको यही लगता है कि इसकी बहुत अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। पर जब तक उसे भीख मिल रही है, उसे वो किसी की जेब काट रहा है, पागल बना रहा है, वो तब तक ही चल रहा है, इससे आगे नहीं। इन सालों के भी वही हाल है। पर एक ह्यूमनिटी ऐसी आ गई है आज के समय में, जो अब से 100-150 साल पहले नहीं थी, कि साला जीव हो, जिनावर हो, कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कि साला सबको जीवन की रक्षा करने का एक जिम्मा सा दुनिया ने ले रखा है। सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं, और ये साले अभी तक भी ये इंसानों में गिने जाते हैं या आदमी में गिने जाते हैं।
हालांकि काम तो इनके गधों जैसे हैं, क्योंकि इतने गधे हो गए हैं और इतने लोग हो गए हैं, तो ये लगते भी उन्हीं की तरह हैं साले। बात भी इनकी गधों वाली, व्यवहार भी इनका गधों वाला। तो बस कुल मिला के बात यही है कि हरामखोरी की हद यही है कि अगर किसी पे प्राकृतिक आपदा आ रही है किसी देश पे, तो उसकी मदद करने के बजाय ये उल्टा साले और मजाक ले रहे हैं। आए दिन इनके इलाके जहाँ पे साल 2-2 साल पहले बाढ़ आई है, ये अभी तक उससे नहीं उभर पाए हैं, उसके नुकसान से नहीं उभर पाए हैं। हाँ, पर इनके हिसाब से दुबई ने तो 24 घंटे में अपना सारा वो कर दिया भैया, सारा पानी निकाल दिया, जितना भी था सब ठीक कर दिया। आपसे तो सालों में नहीं हो रहा, दुबई ने तो 24 घंटे में कर दिया। वो तो रात में ठीक कर देता भैया, उनके पास पैसा है। आपकी तरह वो दिखावा तो करेगा नहीं। हाँ, धीरे धीरे और सुधार की तरफ जा रहा है, पर आप उतने ही ढेसरते जा रहे हो। एक अकेले आप ही टाइम ट्रैवलर रह गए हो, जो आगे जाने की बजाय आप इतिहास में जा रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतिहास की उस जगह खड़े होगे कि जहाँ से मेरे ख्याल से आपकी दुनिया शुरू हुई थी, आप वहीं पहुँच जाओगे। जय श्री राम।